गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ लॉगरिथम। हम लोग लॉगरिथम में प्रीवियस लेक्चर में आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड कराए थे जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक्स बॉक्स में था। आप गए वहां से उसको डाउनलोड किए और उसको बनाए। अब आपका काम है कि 2 दिन आपको टाइम मिला उस असाइनमेंट पे फोकस करने का। 2 दिन हमने कोई लेक्चर्स नहीं डाला था। अब आपको ये देखना है कि वो जो लेक्चर्स आपने जिसके असाइनमेंट जो आपने बनाया उसमें बहुत से क्वेश्चंस आपके नहीं बने होंगे, बहुत से क्वेश्चंस बने होंगे। जो क्वेश्चंस आप नहीं बना पाए हो उन क्वेश्चंस को लिख के मेरे पास या तो YouTube के कमेंट में टाइप कर दो कि सर ये क्वेश्चन नहीं बने हैं, या फिर आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजो ताकि 1-2 दिन में हम लोग उसका डाउट क्लास अरेंज करें और उसके डाउट को क्लियर करें। आज लॉगरिथम के ही क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आज फिर हम लोग करने वाले हैं और तब जाके हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले आ जाओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं क्या होगा। बिना देर किए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और राइज एकेडमी के चैनल से जितने लोगों को जोड़ सकते हो उतना ज्यादा जोड़ो। ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है और हमारे लिए भी। और प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का सिंपल सा क्वेश्चन सेशन। बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 7 log 16/15। बेस कुछ होगा, कुछ भी बेस ले सकते हो, बेस का फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 × log 25/24, देन 3 × log 81/80। ये क्वेश्चन है आपके पास। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शंस में लिखा हुआ है log 2, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है log 3, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है log 5 और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है नन। बच्चों अब आप इतने तो काबिल जरूर हो गए हो कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर पाओ। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। आप बस इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट डाउन करिए। 5 से 10 मिनट इस क्वेश्चन को दीजिए, जल्दी बन जाता है। 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। 10 मिनट घड़ी का टाइम देख के इस क्वेश्चन पे दीजिए। बन गया तो बहुत अच्छा, नहीं बना तो मेरे बनाए गए सॉल्यूशन को देखिए। यही काम आज के हर क्वेश्चन में करना है। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 5 से 10 मिनट का टाइम देना है, अपने से देना है, मेरे सॉल्यूशन को देखे बगैर। जब नहीं बने तो सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, चलो आ जाओ। देखिए बालकों क्या करना है हम लोग को। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना ज्यादा आसान है ना। जिनका बन गया काफी सुंदर बात है। हमको निकालना है 7 × log 16 टू दी नॉट, इट्स नॉट बेस, 16/15 है, प्लस 5 × log 25/24 प्लस 3 × log 81/80, है ना। यही है ना। अब एक बात बताइए, क्या मैं इस 7 पावर को यहां जंप करा सकता हूं? जी सर, रूल कहता है। उसी तरीके से इसको यहां जंप करा सकते हैं और इसको यहां जंप करा सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया log 16/15 पे पावर 7 प्लस log 25 × 24 पे पावर 5 और इसको हमने लिख दिया log 81/80 पे पावर, बताओ जल्दी बताओ, 3। ठीक है, अब देखो ये लिख दिया। ये कौन से फॉर्मूले को यूज करके हमने लिखा? हमने यूज किया अल्फा log m टू दी बेस a होता है log m पर पावर अल्फा टू दी बेस a। इस फॉर्मूले को यूज करके हमने यहां लिखा है। कोई दिक्कत? अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, यहां सबका बेस सेम है भाई। कुछ नहीं है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, सबका सेम ले लेंगे। सबका बेस सेम है, इसके कहने का मतलब क्या हो गया कि हम इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 16/15 पे पावर 7 इंटू 25/24 पे पावर 5 इंटू 81/80 पे पावर 3। ये सब आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएगा और यही लॉग आएगा। ठीक है,
आ जाओ बाल को, देखे क्या आता है। तो सिंपल सा लिखो लॉग और अब कट्टम कुट्टी शुरू होगी। 1 बार 16, 2 बार 16, 3 बार 16, 4 बार 16, 5 बार 16, 6 बार 16, 7 बार 16। फिर उसी तरह नीचे 15, पूरा ऐसे लगा देता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 25 की बारी। 25 गुने 25 गुने 25 गुने 25 गुने 25। और उसी तरह नीचे किसकी बारी? 24 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 24। फिर 81, 81 गुने 81 गुने 81। फिर नीचे किसकी बारी? 80 गुने 80 गुने 80। ठीक है, एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है मेरे बच्चों। देखो यहां से 16 से 5 बार में 80 कट जाएगा। फिर ये वाला 16 भी 5 बार में 80 को काट देगा। फिर ये वाला 16 भी 5 बार में 80 को काट देगा। ठीक है, अब ये 5 और 5 मिलके इस 25 को खत्म कर देंगे और ये 5 जो है इस 25 को 5 बार में काट देगा। ठीक, अब आओ 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में, फिर 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में, 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में, 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में। ठीक है, एकदम सिंपल। अब देखो क्या होगा। 5 से 3 बार में, 5 से 1 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, फिर 5 से 3 बार में, फिर 5 से 5 बार में। ठीक, फिर 5 से 3 बार में, फिर 5 से 5 बार में। ठीक है, अब देखिए 3 3 9, तिरका 27, तिरका 81, ये सब मिलके इस 81 को काट। चलिए, आई होप आपको चीज़ें दिख रही होंगी। आ जाओ बच्चों, तो हम लोग यहाँ 3 से इस 81 को काटें। उसी तरह 3 3 9 27 एंड 20 81, इस 81 को भी काट लिया गया। ठीक है, एकदम सिंपल सा। अब देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो भाई कुछ तो होगा नहीं, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, इससे इसको 3 बार में काट दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत? आ जाओ यहाँ देखो 5 से 3 बार में 15, 5 से 3 बार में 15 और 5 से 3 बार में 15। तो 1 3 2 3 3 3 और 4 3, ये चारों 3 मिलके फिर 81 को यहाँ से काट दिया। ठीक, तो सब कुछ कट गया, सिर्फ और सिर्फ ये 2 बच गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? log 2। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो कुछ नहीं करना था, एक सिंपल सिंप्लीफिकेशन थी, एक हल्का सा सिंप्लीफिकेशन था जो कि आपको फॉलो करना था। और जहां तक मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो जिससे अपने से बन गया था, अ क्लैप फॉर देम, बट जिनसे अपने से नहीं बना था वो प्लीज इसको क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे और घर पे इसको फिर रिवाइज करेंगे। बच्चों, हम लोग इस टॉपिक पे इतना ध्यान इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मेरी बात को समझो, अगर तुमको लॉगरिदम नहीं आएगा आप परेशान हो जाओगे आगे चल के, इस बात को याद रखना। तो इसको फटाक से उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए। चलिए, चलो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी कितना अच्छा है। कहता है द वैल्यू ऑफ लॉग 49 टू द बेस 7 प्लस लॉग 25 टू द बेस 5 माइनस लॉग 4√2, ये सब को डिवाइड किया गया log 17.5 से, है ना। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा? पहला ऑप्शन 5 मिलेगा, दूसरा ऑप्शन 2 मिलेगा, तीसरा ऑप्शन 5/2 मिलेगा और आखिरी ऑप्शन 3/2 मिलेगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, यही आपको पता लगाना है। अगेन क्वेश्चन उतारो, 10 मिनट ट्राई करो और तब सॉल्यूशन को देखो। ठीक है, आ जाओ मैं सॉल्यूशन पे आता हूं।
अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो इसको कैसे लिखेंगे बताइए। सबसे पहले log 49√7 प्लस log 25√5 फिर माइनस log 4√2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरे बालकों, log 17.5। ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। log 49 को लिखा जा सकता है 7 पे पावर 2 और √7 को 7 पे पावर हाफ। उसी तरीके से 25 को लिखा जा सकता है 5 पे पावर 2 और √5 को 5 पे पावर हाफ। और उसी तरीके से 4√2 को लिखा जा सकता है 2 पे पावर 2 इंटू 2 पर पावर हाफ। सिंपल सा बात। और डिवाइड में नीचे मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा log 17.5। ठीक है, एकदम सिंपल सी कॉन्सेप्ट। अगर इन सब को देखा जाए तो आपको दिखेगा log 7 के ऊपर पावर है 5/2। उसी तरीके से यहाँ भी 5 के ऊपर भी पावर है 5/2 और 4 के ऊपर भी पावर 2 के ऊपर भी पावर है 5/2 और इन सब को डिवाइड किया गया है log 17.5 से। बोलो क्लैरिटी है? एकदम सिंपल सी बातें हो रही हैं, सिंपल हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे हम रूल लगा के लिख सकते हैं log, ये देखो ये 5/2 तो नीचे चला आएगा, इसका भी 5/2 नीचे आएगा, इसका भी 5/2 नीचे आएगा, इसका भी 5/2 नीचे, तो 5/2 कॉमन आ जाएगा सब में से। तो हम सब में से कॉमन निकाल लेते हैं और फिर हो जाएगा मेरे पास 7 × 5/2 और इस चीज को हम डिवाइड करेंगे log 17.5 से। ये क्यों? क्योंकि देखो ये और ये आपस में प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस वाले मल्टीप्लाई होगा और माइनस वाले डिवाइड हो गया। तो हो गया 5/2 log 17.5 डिवाइडेड बाई log 17.5। दोनों कट गए तो करेक्ट आंसर सी यानी 5/2 आ गया। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको 10 मिनट बोला था इस पे ट्राई करने के लिए। नहीं कोशिश करोगे ना, देखो लॉगरिथम एक फंडामेंटल है, फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा और खैर मैथ्स में तो बहुत काम आने वाला है। तो इसको सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग है, इनिशिएटिंग है, अगर नहीं सीखोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से उतारो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखने की कोशिश करो। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन, मन खुश कर देता है। द वैल्यू ऑफ 5 पे पावर log 7 to the base 5 माइनस 7 पे पावर log 5 to the base 7 का रूट अंडर, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? पहला ऑप्शन log 2, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 0 और आखिरी ऑप्शन नन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, ये क्या आएगा, ये आपको पता लगा लेना है। चलिए जरा कोशिश करके बताइए मेरे को इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, कोशिश करो, दिमाग लगाओ। चलो एक काम करो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको एक होमवर्क में लिखो, इसको एज HW लिखो। मैं तुम लोग को इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर 0 होगा। भाई हमको आप बताओ कि इसका आंसर 0 कैसे होने वाला है, लिख के भेजना मेरे को। ठीक है, हम लोग आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा अच्छा आसान ज्यादा है। द वैल्यू ऑफ 2 पे पावर log 7 to the base 3 माइनस 7 पे पावर log 2 to the base 3, ये क्या होगा? आपके पास ऑप्शन सेम है, log 2, 1, 0 और आखिरी में नन। सोचा जाए मेरे बालकों, क्या होने वाला है आंसर, कैसे होगा, क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी फटाक से बताइए। एकदम इजी है, एकदम इजी है, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं। आइए बताते हैं कैसे होगा। देखो सर, जैसे ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 पे पावर log 7 to the base 3 माइनस 7 पे पावर log
2 टू दी बेस 3। मेरे भैया ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, 7 यहाँ 2 वहाँ जा सकता है, तो जैसे ही इंटरचेंज करोगे 7 पे पावर log 2 टू दी बेस 3 माइनस 7 पे पावर log 2 टू दी बेस 3 कितना आ जाएगा 0। तो इसी टाइप का ट्रिक कुछ यहाँ लगेगा, लेकिन यहाँ जो ट्रिक लगेगा वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग तरीके से लगेगा। तो आपको सोचना है कैसे लगाओगे, बिकॉज पहले से रूट दिया हुआ है। ठीक है, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगा के बताना कि भैया इसका आंसर क्यों 0 होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है 5th नंबर। देखते हैं क्या है 5th नंबर क्वेश्चन। कहता है इफ log 3 टू दी बेस 30 x है ना, एंड log 5 टू दी बेस 30 y है, तो पूछा जा रहा है देन log 8 टू दी बेस 30 क्या होने वाला है, ये आपसे पूछ रहा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे तो आंसर पाओगे। पहला जो ऑप्शन है बच्चों वो है 3, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। दूसरा जो ऑप्शन है वो है x माइनस वाई प्लस 1, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है 1 माइनस एक्स माइनस वाई। जो चौथा ऑप्शन है वो है x माइनस वाई प्लस 1। ठीक, तो जरा एक बार इसको ट्राई करके बताइए मेरे को कि इसका आंसर क्या आने वाला है। फटाक से ट्राई करो बिना देर किए, जल्दी करो, जल्दी फटाफट, है ना। चलो आ जाओ, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा हम लोग। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक, जिन्होंने बना लिया काफी अच्छा है, जिस बच्चे से ये क्वेश्चन बन गया बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना है वो प्लीज यहां ध्यान दीजिए। कैसे लिखिएगा मेरे बच्चों, इसको बताओ कैसे लिखोगे। log 3 टू दी बेस जो 30 है वो आपको x दिया हुआ है, ठीक है, और उसी तरह से log 5 टू दी बेस 30 आपको y दिया हुआ है। ठीक है, ये गिवन है आपको, और आपको फाइंड कर देना है log 8 टू दी बेस 30। अब समझो, log 8 टू दी बेस 30 का मतलब हो गया log 2 पर पावर 3 टू दी बेस 30 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 3 log 2 टू दी बेस 30, है ना। और इस 3 इंटू log 2 टू दी बेस 30 को लिखा जा सकता है log 30 अपॉन 15 टू दी बेस 30, क्योंकि बात बराबर है, 30/15 वही आएगा। और हम इसको लिख सकते हैं 3 तो बाहर रहेगा ही, log 30 टू दी बेस 30 माइनस log 15 टू दी बेस 30। बोलो, लिख सकते हैं ना ऐसा। अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, इसके बाद देखो कितना आसानी से क्वेश्चन बनेगा आपका। क्या लिखोगे सर जी, बाहर 3 लगा हुआ है, बाहर 3 लगा हुआ है, फिर क्या लिखेंगे हम, log 30 टू दी बेस 31 होगा, माइनस log 15 को लिख सकते हैं log 5 टू दी बेस 30 प्लस log 3 टू दी बेस 30 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखो, log 5 टू दी बेस 30 y है और इसकी वैल्यू x है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, 3 टाइम x माइनस वाई। बोलो क्लियर है, आ गया आंसर, सिंपल सा ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए 5वें नंबर क्वेश्चन को, फिर हम लोग 6ठे नंबर पे आते हैं। तो आ जाओ, अब 6ठा नंबर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर है 12ab के बराबर, तो आपको फाइंड करना है log a प्लस 2b की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 2b की वैल्यू क्या होने वाली, ये आपको फाइंड करके निकालना है। ठीक है, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ, बिना मतलब का टाइम बर्बाद है। कोशिश करो जरा एक बार, देखो ध्यान से 6 नंबर आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, आ जाओ, देखो ध्यान से कितने आसानी से बन जाएगा। सर जी हम लोग ए स्क्वायर को ए स्क्वायर देते हैं, 4b स्क्वायर को लिख देते हैं 2b स्क्वायर, है ना। और यहाँ से जो 12ab है, इस 12ab में से इधर लाके क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर सकते हो बताओ, क्या ऐड कर सकते हो, कुछ भी, ऐसा नहीं कुछ भी, यहाँ पे 4ab ऐड कर दो तो इधर हो जाएगा 16ab। ठीक है, क्योंकि उधर भी 4ab ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ से यहाँ तक हो चुका है a प्लस 2b का होल स्क्वायर, और यहाँ हो चुका है 16ab, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 रूट अंडर ab। अब अगर हम इधर लेते हैं log a प्लस 2b, इधर ले लेते हैं,
तो इधर भी लेना पड़ेगा, तो log 4 रूट अंडर ए बी, है ना। अब इसको लिखा जा सकता है log 4 रूट अंडर ए बी को log 4 प्लस log रूट अंडर ए बी, यानी हो जाएगा log 4 प्लस 1/2 लिख दो, और फिर क्या हो जाएगा बताओ, log a प्लस log b, ऐसे ब्रैकेट में चलाएगा। हो गया आंसर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलो इसको फटाक से उतार लो, ये आपका 16 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, 16 नहीं 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब आते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, इसमें हम आपको ऑप्शन दे देंगे ताकि थोड़ा आपको आसानी हो, है ना, कैसे बनाना है ये आपको समझ में आए। इसी टाइप का 7 नंबर क्वेश्चन है, इफ 9a² प्लस 4b² इज इक्वल टू 18ab, ठीक है, देन log 3a प्लस 2a की 3a प्लस 2b होना चाहिए, सॉरी 3a प्लस 2b की वैल्यू क्या होगी। आपके पास ऑप्शन है log 5 प्लस log 3 प्लस log a प्लस log 5b। आपके पास ऑप्शन बी है log 5 प्लस log 3 प्लस log 3a प्लस log b। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है log 5 प्लस log a प्लस log b, और आपके पास आखिरी ऑप्शन है नन। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना एकदम आसानी से, एकदम नॉर्मल हो सकता है। देखो बच्चों कैसे सजाओगे, चलो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ करके। ऊपर जो 9a² उसको लिखो 3a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, और अपने मन से जोड़ दो मेरे भाई। 3 है तो 2 3 6 दूना 12ab, जब जोड़ोगे 12ab तो इधर हो जाएगा 30ab, ठीक। ये हो गया आपका 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 30ab, है ना। अब ये होल स्क्वायर का रूट उधर लेके जाओगे तो इस साइड हो जाएगा 3a प्लस 2b, और इधर हो जाएगा रूट अंडर 30ab, है ना। अब सिंपल तरीके से क्या कर लोगे मेरे प्यारे बाल को, दोनों तरफ लॉग ले लोगे। जैसे ही दोनों तरफ लॉग लोगे तुम्हारा आंसर चला आएगा। क्या लोगे, log 3a प्लस 2b इज इक्वल टू व्हाट, log रूट अंडर 30ab। तो भैया 1/2 बाहर आ गया, log 30 को लिख दो log 6 प्लस log 5 प्लस log a प्लस log b। मेरे को लगता है मैंने हर जगह हाफ छोड़ दिया है, ठीक है, तो शायद हाफ की कहीं मिस्टेक है। तीसी तो आएगा नहीं यार इधर, अगर हम जोड़ते हैं तो 2 3 6 6 दूना 12, तो 12ab इधर जोड़ेंगे 12ab उधर जोड़ेंगे तो 18 2 20 10 30, ठीक है। रूट लगाओगे तो कितना, तो रूट 30 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3 दहिया 2 50, कुछ नहीं, सिंपल है, ठीक है, क्लैरिटी है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, नन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज हमारा आंसर ये आ रहा है। हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से देखना होता है। 2 क्वेश्चन हम आपको एज अ होमवर्क दे रहे हैं, जरा उसको दिमाग लगा के बनाना। एक क्वेश्चन तो हमने आपको होमवर्क दिया, ठीक, एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे चुके हैं अभी के आज के सेशन में। 2 क्वेश्चन हम आपको और होमवर्क दे रहे हैं, उसको जरा ट्राई करो और दिमाग लगा के बना के भेजो। देखते हैं किसका किसका आंसर सही आता है। जैसे आपका एक क्वेश्चन हो गया ये, लेकिन ये आपसे बनेगा नहीं बिकॉज यहाँ HP का कॉन्सेप्ट आएगा, तो रहने दो अभी, है ना, ये चीज़ आप रहने दो। HP का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे भी आप नहीं पढ़े हो, AP पढ़े हो बट HP नहीं पढ़े हो। तो आज का लॉगरिथम का क्लास यहीं तक अच्छा है। हमने 7 क्वेश्चंस किए, और देखो घबराओ मत बच्चों, मैं फास्ट क्लास अभी नहीं ले रहा हूँ, लंबा क्लास अभी नहीं ले रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि अभी चीज़ें मान लो मैं बहुत ज़्यादा लंबा ले लिया क्लासेस तो खिंच जाएंगे, फिर जब ऑफलाइन क्लासेस आएंगी, जब लॉकडाउन खुलेगा तो फिर वहाँ प्रॉब्लम होने लगेगी। और थोड़ा सा स्लो हम लोग चल रहे हैं, बट उसका चिंता आप मत करिए, वो सारी चीज़ें कंप्लीट, जैसे हम लोग को लगेगा कि हाँ हम लोग को थोड़ा वर्कआउट फास्ट करना चाहिए तो चीज़ें हम बढ़ा देंगे। अभी आपको जो असाइनमेंट मिला है, आप उस असाइनमेंट पे मन से मेहनत करो, जो दिक्कत है मेरे को भेजो। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और कल हम नया चीज़ पढ़ाएंगे आपको, लॉगरिथम इक्वेशन पढ़ाएंगे, लाइक लॉगरिथम की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। घर पे रहो, खुश रहो, अपने पूरे फैमिली को खुश रखो, एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।